परमेश्वर का अति पवित्र नाम जयवंत हो। इस पारिवारिक संगति में परमेश्वर के चरणों में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने उसे एक दिन और हमारे जीवन में अवसर दिया। व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ गवाही अपने जीवन की हर एक घटने के जरिए हम पेश तो करते हैं। हम स्वयं एक गवाह है इस बात की। परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें चलाया करते हैं उसी प्रकार हम चलते आ रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन के पारिवारिक जीवन के शुरुआती अनुभव से लेकर कुछ घटनाएं, कुछ अवस्थाएं, कुछ हालतें बताने के लिए मैं परमेश्वर को यीशु मसीह पर शरण लेता हूँ। एक मसीही परिवार में जन्म लिया है। माता पिता मेरे जन्म से ही इस परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन बिताने की शिक्षा दिया है। मेरे पिताजी एक सच्चा भक्ति के रूप में जीवन बिताए और सप्ताह में 2-3 बार ऐसे कॉटेज मीटिंग चलाने के लिए जाया करते थे। अपने बाद अपने सांसारिक जिंदगी जिम्मेदारियों के साथ साथ सुबह शाम और पारिवारिक प्रेयर घर में होता था। मैंने उसी समय सोचा यही पर्याप्त है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। लेकिन आने वाले जो समय की घटनाएं परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया। बहुत कुछ हमें आगे बढ़ना है मसीही जीवन में। परमेश्वर की उम्मीद के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति को आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आगे करना है, सोचना है। मेरा 10वीं की एग्जाम परीक्षा तक मैं क्लास में अक्सर फर्स्ट 5 रैंक में आया करता हूँ। फर्स्ट रैंक से लेकर 5th रैंक तक, यानी 40 बच्चों का एक क्लास होती थी और उसमें अक्सर फर्स्ट रैंक से रैंक के बीच में आया करता। लेकिन 10वीं के बाद में 11वीं और 12वीं कॉलेज में हुआ करता। कॉलेज लाइफ में गया, लेकिन वहां से एक बिल्कुल भिन्न अवस्था मेरे जीवन में आई। 11वीं 12वीं और फिर इसके बाद में डिग्री, इसके बाद में पीजी की जो कोर्सिंग सब में है। मेरे पारिवारिक मेरे अध्ययन जीवन में बहुत बड़ा एक रुकावट का, एक बंधन सा अनुभव के महसूस हुआ। ने कहा 5वीं तक 10वीं तक तो फर्स्ट 5th रैंक में आया करता, लेकिन 11वीं से लेकर जो मेरा अध्ययन के अंदर बड़ा एक ब्लॉकेज, एक बहुत बड़ा रुकावट मेरे जीवन में अनुभव हुआ है। और यह मुझे पता नहीं था किस वजह से हुई है और इस प्रकार का रुकावट। लेकिन आने वाले मेरे आत्मिक जीवन के अंदर मुझे यह समझ में आया। समय 10वीं के अंदर में 10वीं के बाद में मैं अध्ययन रहा। उस समय मेरे पिताजी ने आत्मिक जीवन में और पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर एक विश्वास का जीवन का आरंभ। पहले भी विश्वास का जीवन तो था, लेकिन पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है। और ये लेकिन पिताजी या परिवार से छिपा कर रखा है। फिर इसके बाद में और परिवार के लोगों को तब पता चला, कलीसिया में कोई चर्च में किसी व्यक्ति मतलब उनका खुद का भाई ने इस विषय को चर्चा में डाल दिया। उस समय कलीसिया के जो लोगों को, पर चर्च के जो लोगों को पता चला और उसी के जरिए हमें भी पता चला। तब हम तीनों बैठे मिलकर पिताजी को इस बात की मोटिवेट किया है, वापस मार्तोमा में आने के लिए मोटिवेट तो किया है, लेकिन पापा जी माना नहीं है। लेकिन फिर आखिरी में हम तीनों भाई मिलकर, हम 4 भाई हैं और तीनों भाई मिलकर इस बात को पापा के नाम से एक चिट्ठी लिखे और चर्च में सबमिट किया है और मैं वापस मार्तोमा विश्वास में रहना चाहता हूँ कहकर। लेकिन यह मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक रुकावट बना है। मेरे एजुकेशन के लाइफ में बहुत बड़ा एक रुकावट बना है।
और 10वीं तक तो मेरा एजुकेशन पर अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ एजुकेशन में मेरा कंसंट्रेशन अध्ययन के अंदर नहीं रहा है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी जूनियर और सीनियर क्लास में भी, और उस समय मेरा जो एग्जामिनेशन के अंदर जो जितना मार्क्स पास होने के लिए चाहिए था, उसे 1 नंबर ज्यादा लाकर लेकर के मैं पास हुआ 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर। फिर इसके बाद में डिग्री में आया। डिग्री में भी मेरा जो कंसंट्रेशन अध्ययन के श्रेष्ठ में नहीं रहा, और कोई गलत विचार तो नहीं होता था, तो भी अध्ययन के क्षेत्र में इतना जो कंसंट्रेशन नहीं रहा, और एक प्रकार का। लेकिन परीक्षा आखिरी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो बहुत कम मार्क्स आता मिलता, और कई विषयों में फेल होता, लेकिन आखिरी जो एग्जामिनेशन के अंदर यानी सीनियर के अंदर तो सारे फर्स्ट ईयर से जूनियर का भी परीक्षा दे करके, जो सीनियर का भी परीक्षा दे के, और जस्ट पास हुआ, और विद 1 मार्क्स ज्यादा लेके। और इसी प्रकार डिग्री के अंदर भी इसी प्रकार की घटना हुई है। फर्स्ट ईयर में बहुत फेल हुआ, बहुत सब्जेक्ट में फेल हुआ, और सेकंड ईयर में भी वही रहा। लेकिन फाइनल ईयर में ये सारे विषयों को और अध्ययन किया ये नहीं कह सकता, लेकिन थर्ड ईयर में आया तब करीब करीब सारे विषयों को लिखकर, और किसी एक साल भी गवाए बिना, और पास हो गया। पास होकर फिर इसके बाद में एमकॉम के जो बात आई, वहां पर भी इस प्रकार हुई है, और वहां पर भी सही प्रकार का जो कंसंट्रेशन नहीं रहा, और वो कंप्लीट नहीं कर पाया इस प्रकार। इसके बाद में कई ऐसे घटनाएं हुई है, और इसके डिग्री तो पा लिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आई, वहां पर भी कई प्रकार की इस प्रकार के जो कंसंट्रेशन नहीं रहा, इस प्रकार के एक बंधन मेरे मेरे जीवन में रहा है। इसके बाद में भी एग्जामिनेशन कई कंपटीशन एग्जामिनेशन में अटेंड किया है, बैंक का जो रिक्रूटमेंट फॉर्म में, और एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन पास हुआ, लेकिन वहां पर इंटरव्यू में जो गया वहां पर नेगलेक्ट किया, इंटरव्यू पास नहीं हो पाया। रेलवे के अंदर जो एग्जामिनेशन था वो भी पास हुआ, रिटर्न एग्जामिनेशन पास हुआ, लेकिन उसमें भी इंटरव्यू में पर हार गया। फिर इसके बाद में एक फूड क्राफ्ट कलमश्री में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में था, और वहां पर भी एक इंटरव्यू था, रिटर्न टेस्ट था, उसमें पास हुआ, इंटरव्यू भी पास हुआ, और रैंक नंबर 2 नंबर आया। लेकिन और इसके बाद में फर्स्ट नंबर वाले को रैंक अपॉइंटमेंट हुआ, इसके बाद में लिस्ट कैंसिल कर। यानी इस प्रकार की बहुत सी ऐसी घटनाएं ऐसी मेरे जीवन में आई। और दूसरी बात, और इस छोटी उम्र से लेकर मतलब 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज लेवल तक, और ऐसे मेरे शरीर में भी ऐसे फोड़े फुंसियों से भरा हुआ था हमेशा अक्सर। ऐसे जब पेन लेकर ऐसे पकड़ कर लिखते समय भी, और हाथ के कई अंगुलियों में ऐसे फुंसियां निकली हुई रहती, और मुझे ऐसे एक इल फीलिंग होता था। लेकिन इन प्रकार की सभी प्रकार की अवस्थाओं को मैंने बिना किसी कुटकुटाहट से सामना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है। प्रतिसंधियां जरूर जरूर बहुत से मेरे जीवन में हुई, लेकिन उनके अंदर एक परमेश्वर में भरोसा रखकर जीवन बिताने के लिए चाहा। और इस प्रकार ऐसी अवस्था में मेरे दो एक भाई सबसे बड़ा भाई और प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, और दूसरे दोनों भाइयों को गवर्नमेंट नेवी में नौकरी मिल गई, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई दोनों को नौकरी मिल गई। और लेकिन मेरा अनुभव यही था, और किसी प्रकार की नौकरी नहीं रही, और वहां पर इसलिए उस समय केरल से छोड़कर मुझे राजस्थान में आना हुआ। और हमें देखते हैं होशिया नबी की किताब 2 अध्याय के 14 आयत में देखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मोहित कर जंगल में ले जाऊंगा। और तो ये ऐसा एक आयत हम देखते हैं, ऐसे कहते इसलिए देखो मैं उससे मोहित कर जंगल में ले आऊंगा, और वहां उससे शांति की बातें कहूं। यानी जीवन की प्रतिसंधियां हमारे जीवन में एक नया आयाम तक हमें ले जाने के लिए कारण होता है। और यहाँ आया है, और इससे
इधर आने के बाद में बीएड को जो एग्जामिनेशन के अंदर भी इस प्रकार का जो बहुत सारे अड़चने हुई है, कई बार के बाद में वो पास होना हुआ है। यानी इस प्रकार की जो बहुत सी अवस्थाएं मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर की ओर चलने के लिए, चलाने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया है। यानी अक्सर मुश्किलों से भरा अनुभव मेरे जीवन में आए, लेकिन उस मुश्किलों के अंदर हमेशा और एक विजय की तरफ जाने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में अवसर दिया है। यानी विश्वास का जीवन हमारे जीवन में परखा जाने का जो अनुभव है, पता है अब्राहम के जीवन में अब्राहम को परमेश्वर ने सब कुछ और इनकार कर, सब कुछ त्याग कर आगे जाने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई दिया, और वहां परमेश्वर ने, अब्राहम ने वैसा ही किया। तब उनके जीवन में परमेश्वर का मित्र कहलाने का अवसर दिया। और याकूब की पत्री में 2 अध्याय में हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहलाया। और ये विश्वास का जीवन हमें सिखाने के लिए इस प्रकार की और बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी अवस्थाएं हमारे जीवन में आती, ताकि हम जिस बात के लिए और ये विश्वास जीवन के जो दिशा निर्देश जो परमेश्वर हमें देते हैं, उसी प्रकार हम आगे चलाए। हमें पता है मरुभूमि के अंदर, और हमें और यहाँ पर यहोशिया की किताब में जिस प्रकार लिखते हैं, मैं तुम्हें मोहित कर मरुभूमि में, जंगल में ले जाऊं। यानी जंगल में अक्सर प्रतिसंधियां होती, जंगल में अक्सर विरोध यानी विरोध होता है, जंगल में अक्सर अकेलेपन होता है। लेकिन उन अवस्थाओं के अंदर परमेश्वर की वाणी सुनना, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर हमसे जो बात करता वो सुनने के लिए एक परमेश्वर की ओर की एक एकाग्रता की जरूरत है। परमेश्वर में एकाग्र रहकर उसकी सामर्थ को अनुभव करने का एक मौका है। इस प्रकार मुझे ने बताया, और विश्वास का जीवन हमारे जो हम जो सीख रखे उससे बढ़कर, और हमें परमेश्वर हमें जो सिखाते उस चाल पर, उस अवस्था में हमें चलने के लिए परमेश्वर मौका देते, उसी के अनुसार हम चले। और यहाँ पर भी आया, और अक्सर राजस्थान में आए, और वहां पर भी हमेशा और प्रतिसंधियां जरूर हमारे जीवन में आई, लेकिन उन सभी अवस्थाओं के अंदर भी एक 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 लाइट रोशनी अक्सर मिला, अंधेरे भरा हुए अवस्था के अंदर, और एक लाइट रोशनी हमें मिलती जो परमेश्वर की ओर से, और उस रोशनी को और ज्यादा बढ़ाकर हमें देखने के लिए हमें परमेश्वर की ओर भरोसा रखने की आवश्यकता है। मुश्किलें ही हमारे जीवन में आई है, मुश्किलें, कठिनाइयां हमारे जीवन में आई है, अकेलेपन अक्सर हमारे जीवन में आई है, लेकिन उस अवस्थाओं में परमेश्वर किस प्रकार हमें चलाता है, और वो हमें देखना है, वो हमें सुनना है। परमेश्वर की ओर देखने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अक्सर अवसर देते हैं। यहाँ पर 1.5 साल तक बैरता सिटी में एक स्कूल में सब अध्यापन किया। एक यहाँ पे परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं नहीं आया, मसीह सेवकाई के लिए नहीं आया, और रोजमर्रा की जो जीवनचर्या के लिए इस राजस्थान में तो आया जरूर, लेकिन वहां पर इधर आने के बाद में विश्वास का एक योद्धा की तरह परमेश्वर हमें तैयार करने की जो अवस्था हमें उस समय पता नहीं चला। उस समय परमेश्वर की ओर देखते हुए हम चला, परमेश्वर की ओर देखते हुए कई कार्यों में और इंक्लूड रहा है, लेकिन अक्सर मुझे अपने आप को हाइड करते हुए परमेश्वर को कार्य करने में और अपने जीवन बिताने में मेरा कोशिश रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं फतेहपुर में आने के बाद में भी हमेशा मुश्किलों की अवस्था थी और परेशानी की अवस्था थी, लेकिन और उन परेशानी के अंदर भी परमेश्वर का एक बड़ा विजय, परमेश्वर की एक अद्भुत ज्योति बनकर जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने अक्सर हमारे जीवन में अवसर दिया है। यानी कुछ अपने पास रखकर नहीं, और यानी विश्वास का जीवन का मतलब हमारे पास कुछ नहीं है तो भी, मैंने पहले बताया रेगिस्तान की अवस्था है,
मैं मरुभूमि में मैं तुझे मोहित कर कर जंगल में ले जाऊं। जंगल की अवस्था पता है, मैं हमेशा प्रतिसंधियों की अवस्था है, मुश्किलों की अवस्था है, अकेलेपन की अवस्था है। लेकिन उन अवस्थाएं हमें परेशान करने के लिए नहीं, उन अवस्थाएं हमें पराजित करने के लिए नहीं, उन अवस्थाएं हमें निराशित करने के लिए नहीं है। और मैं अक्सर हमारे जीवन में, और मैं बताना चाहूंगा, और शुरुआती दिनों में और बीमारियों की एक ऐसे दौरा हम एक हमारे जो पारिवारिक अवस्था में रहा है, लेकिन उन अवस्थाओं के अंदर भी हमें विश्वास में किस प्रकार हमें कदम रखना है वो हमें सिखा। विश्वास में किस प्रकार हमें कदम रखना है, विश्वास का जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम हमारे चारों तरफ यानी दोनों तरफ की परिस्थितियों को देखकर चलने वाला कभी विश्वास का जीवन बिता नहीं पाएंगे। यह हमें सिखाया पता है। हमारे जो विश्वास प्रवृत्ति के अंदर हम पेश करें, प्रवृत्ति के द्वारा इस संसार के सामने हम प्रकट करें, यह हमारे प्रति परमेश्वर चाहता है। इसके लिए अनेक प्रकार के मौका हमारे जीवन में आए, अनेक प्रकार के। हम यहाँ पर ये बिल्डिंग आने करने के लिए ये जगह लेते समय भी हमारे जीवन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम यहाँ राजस्थान में आए हैं तब खाली हाथ आए और निराशा भरी हुई अवस्था में रहे, लेकिन उस निराशा के अंदर भी, और हमें पता है निराशा के अंदर और ऐसा ये शब्द सम्मिलित है, आशा शब्द, निराशा के अंदर आशा शब्द सम्मिलित है। यानी इस निराशा का जो शब्द के अंदर की और ये पहला शब्द हटा दिया तो उसके अंदर एक खूबसूरत रूप, खूबसूरत एक अवस्था हमें देखने को मिलता है, वही आशा है। यानी इम्पॉसिबिलिटी के अंदर एक पॉसिबल शब्द इंक्लूडेड है, और हमें इस इम्पॉसिबिलिटी को महत्व देने के बजाय उसी के अंदर ही पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर हम अनुभव, ये हमारे जीवन की गवाही है। और यहाँ पर हमारे जीवन की हर एक घटना के अंदर इस प्रकार के जो उतार चढ़ाव के अंदर भी परमेश्वर की बातें सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए और अपने आप को सौंपता रहा। और वहां वो चाहे सांसारिक अकेलेपन में हो, निराशा भरी अवस्था में हो, हर प्रकार की अवस्था में परमेश्वर की ओर देखने के लिए हमें परमेश्वर अवसर मिला है। बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे मुश्किलें, और ये कौन कौन सी सीमित समय के अंदर ये मुश्किलें मैंने जो सामना किया है, कठिनाइयां हमने जो सामना किया उसको वर्णन तो नहीं कर पाएंगे। और ये हमने इस प्रदेश में सांसारिक रूप से जो पाया है, और वो सब और विश्वास का प्रतिफलन है। विश्वास हमारे जीवन में जो प्रवृत्ति के द्वारा प्रकट किया हुआ उसका नतीजा है, हमने सांसारिक रूप से हमने जो पाया। लेकिन उससे बढ़कर सांसारिक रूप से जो पाया है वो हमारा अपना स्वयं का बनाकर रखने के लिए नहीं, परमेश्वर ने जो दिया है, जिस समय परमेश्वर वापस लेने का जो अधिकार है उस समय वापस ले सकता, लेकिन लेंगे तो भी हमारा जो विश्वास की परखे जाने की जो अवस्था, और जब आते और वहां पर पूर्ण रूप से परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, मर्जी के लिए हमें सौंपने का एक समय है, ये जानकर हम आगे बढ़े। विश्वास के परखे जाने की जो अवस्था हमारे जीवन में जब होती, और उस परखे जाने के जो हालत में परमेश्वर में भरोसा रखे, हमने बताया याकूब के पत्र में हम देखते हैं परमेश्वर का अब्राहम परमेश्वर के मित्र कहलाता, क्योंकि विश्वास उसके अंदर जो था, विश्वास उसने प्रवृत्ति के द्वारा प्रकट किया। यह प्रकट करने के लिए मेरे और आपके जीवन में भी अवसर दिया करता। मैं एक अनुभव बताना चाहूंगा, और यह जो जिसमें हम अभी रह रहे, और उस समय, और ये पूरा एरिया जंगल से भरा हुआ था, और यहाँ पर इसको खरीदने के लिए भी हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था। बस किसी व्यक्ति ने, यानी हमारी एक मलयाली आंटी ने उस समय
हमसे कहा, तो स्कूल खोलने के समय में हमसे कहा आप स्कूल खोलो तो हम आपकी मदद करें। तब हमने क्या किया, और दूसरा वहां पर एक आशा हमारे अंदर रही, और मानुषिक आशा। मनुष्य ने किसी प्रॉमिस जो करता उस समय हमारे अंदर जो आशा रहती इस प्रकार की आशा। तब हमने हमने भी निर्णय लिया, ठीक है स्कूल के लिए आगे बढ़े। और पुरानी जो स्कूल में हम पढ़ा रहे थे वहां पर हमने बताया अगले साल से हम नहीं आएंगे, और ये कहकर, और यहाँ पर स्कूल के लिए हमने कोशिश तो किया, लेकिन पहले पुरानी वाली स्कूल में जो कह तो दिया अब अगले साल से नहीं आएंगे स्कूल। फिर लेकिन फिर इसके बाद में हम स्कूल के लिए थोड़ा पैसे की जरूरत रही है, और जो आंटी जो पहले हमसे प्रॉमिस किया उस आंटी के पास गए, और मैं वहां पर गया तब आंटी से पूछा, आंटी थोड़ा पैसे की जरूरत थी, और आंटी ने कहा पैसा तो पड़ा है लेकिन अभी नहीं दे सकता। यानी जो नौकरी हमारे पास थी वो भी गई, और ये आगे की जो आशा और आंधी के ऊपर रखी थी, और उन्होंने प्रॉमिस किया हमें हमारे मांगने से नहीं, बिना मांगे उन्होंने जो प्रॉमिस किया, लेकिन और वो जब मांगा है तब उन्होंने कहा अब नहीं दे सकते, क्योंकि अंगिल का भी कब आएगा वो गल्फ से एक प्रॉमिस आएगा और उसमें हिस्सा तैयार होगा, उस समय कभी अभी आने वाला है, इसलिए अभी नहीं दे सकता। तो ये कहकर हम इनकार किया। लेकिन सांझी के प्रति किसी प्रकार का मेरा जो उनके साथ व्यवहार में उनके प्रति और जो सोच में किसी प्रकार का एक बुरा प्रभाव मुझे मेरे अंदर नहीं आया। कैसे क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं, मुझे ही पता नहीं क्यों नहीं आया। ऐसे हम सोचेंगे तब, और मेरी नौकरी कर रहा था और नौकरी भी छुड़वा दिया, और ये मेरा मुझे और बीच रास्ता में निकाल कर ऐसा करके सोचने के लिए तो बहुत था, लेकिन इस प्रकार का किसी प्रकार सोच उस कार्य में मेरे मन में ही नहीं आया, क्योंकि हो यह परमेश्वर की बड़ा कार्य था, परमेश्वर की बड़ी योजना थी। इसलिए उस आंटी के प्रति इस प्रकार की किसी प्रकार के एक भावना, एक बुरा सोच मेरे मन में नहीं आया वहां पर। लेकिन वापस वहां से घर आया तब मेरी पत्नी और बच्चे भी गायब है, और वहां पर आयो पड़ोसी से पूछा तब पड़ोसी ने बताया, और उनको मैडम की तबीयत खराब थी इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल एडमिट किया। फिर मैं ढूंढ ढांड के हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल गया तब तो वहाँ पे एडमिटेड है, और यहाँ पर वहां से पैसा भी नहीं मिला, और वो निराशा थी। निराशा नहीं है, निराशित ना होकर मैं घर आया तो पैसा तो नहीं था मैंने, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने पहले ही मैंने बोल दिया तो पुरानी वाली स्कूल में तो बोला था, मतलब जनवरी दिसंबर तक तो मैं मैडम स्कूल जाती थी। फिर इसके बाद में दिसंबर से और जो स्कूल भी जाना बंद किया। फिर इसके बाद में दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इन महीनों में, और सो सैलरी उनकी तो नहीं है, मेरे अकेले की सैलरी 3-4 महीने की और मिलती, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इसके बाद में स्कूलें बंद है, और ये बंद इस बंद हालत में स्कूल तो खुलना है, हमारा हाथ खाली है। और उस समय और आंटी के पास पैसे के लिए गया, पैसे के लिए आंटी ने मना किया, और घर आया तब तो बीमार हालत में, और वाइफ पत्नी और बच्चे दोनों हॉस्पिटल में। और इस हालत में मैं हॉस्पिटल तो गया, लेकिन वहां के इसके बाद में ऐसी जो घटना हमारी हुई है, आने वाले कुछ दिनों में यानी जून 15 तारीख को स्कूल का शुरू करने के लिए सब कुछ प्लान किया है। उस समय जून की जो प्रथम सप्ताह की बात मैं कह रहा हूँ, इस प्रकार की अवस्था थी। लेकिन और वहां पर किसी कैसे भी हो वहां से डिस्चार्ज कर कुछ दिन के 2 दिन के बाद में कर ले आया, लेकिन फिर भी हम मनुष्य पर किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी से मांगा नहीं। तो लेकिन परमेश्वर की ओर हम ताकता रहा। परमेश्वर ने एक बहन को भेजा है मेरे पास। उन्होंने रास्ते में चलते समय रास्ते में मुझसे कहा, और भैया पैसा चाहिए तो मैं थोड़ा पैसा दे, बिना बिना किसी मांगे उन्होंने उस समय 4,000 रुपये मुझे दिया।
इसलिए हॉस्पिटल का जो खर्चा उसी समय निकल गया। और फिर इसके बाद में स्कूल खोलने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था तो नहीं थी, और 400 रुपये में एक टेबल और 3 कुर्सियां, लोहे की कुर्सियां लिया है। एक टूटा फूटा मकान हमने किराए पे एक लिया है, और उस वहां पे ना कोई बाथरूम ना कोई कमरा, अनेक एक मंदिर के वरांदे में वहां पर एक टेम्पररी व्यवस्था हमने किया है। वो भी पहले से कुछ मालूम नहीं था, मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये भी मालूम नहीं था, लेकिन निर्णय तो लिया है परमेश्वर ने। और उस मंदिर के जो वरांदा में और इस प्रकार का एक स्कूल करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है वहां पर। लेकिन उन्हीं दिनों में तो फिर अक्सर मणि को की तबीयत खराब रही, और मैं इनको हॉस्पिटल में, और उसके स्कूल के पास में एक हॉस्पिटल अशोका हॉस्पिटल, वहां पर एडमिट कराकर वहीं से स्कूल आता था सुबह, और रात को उनके पास वहीं सोते दोनों बच्चों के साथ। जिसके बाद में सुबह वहीं से उन दोनों बच्चों को तैयार कराकर स्कूल में आता, स्कूल संभाल के। इसके बाद में सीधे उनके पास बच्चों को छोड़कर घर, बच्चों को लेके और घर जाकर बच्चों को नहलाकर वापस लाते, खाना बना तैयार कर कर उनको लाके खिलाते, फिर हम वहीं रेस्ट करते। इस प्रकार की अवस्था स्कूल की शुरुआती अनुभव था। और एडमिशन भी आए उन दिनों में कुछ भी नहीं आया। एक और पहले दिन जब स्कूल आरंभ हुआ, एक बच्ची का एडमिशन हुआ, फिर इसके बाद में कोई एडमिशन नहीं हुआ। इस प्रकार कई दिनों तक इस प्रकार रहा है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा कर कर जो आगे निकला है, उस साल के जो एंड तक करीब 72 बच्चों का ये स्कूल करने के लिए मौका मिला है। लेकिन मैंने बताया उस समय कोई बिल्डिंग नहीं थी, उसके अंदर कोई बाथरूम नहीं था, और ये कोई गेट नहीं था। इस प्रकार की अवस्था के अंदर भी स्कूल हमने किया है। कोई बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, दरी नहीं थी। लेकिन उस समय एक पेरेंट वहां पे आया, पेरेंट ने 3 दरिया और दिलाई, और उसका पैसा हमें बाद में कई दिन के बाद में देना पड़ा। और इस प्रकार परमेश्वर इसकी जो शुरुआत, स्कूल की जो शुरुआत यानी आरंभ, ऐसे हमेशा प्रतिसंधियों के अंदर, प्रतिकूल अवस्थाओं के अंदर बिना निराशित होकर और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ दिया। उस समय यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जितने मलयाली लोग थे, और वो मलयाली लोग सब हमारे खिलाफ में, क्योंकि और ये ज्यादातर लोग और पुराने सुरियानी क्रिश्चियानी अनुभव में से आए हुए थे, और वो लोग और हमारी जो इस प्रकार की जो नेतृत्व को मानने के लिए कुछ न कुछ कोई उनका मन तैयार नहीं था, और इसलिए हमें अक्सर और हमारे खिलाफ में और बात करने वाली एक अवस्था, यानी कोई साथ नहीं रहा। उस अवस्था के अंदर परमेश्वर ने अपने उपस्थिति को हमारे जीवन में दर्शाता है। अपनी उपस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शाने के लिए मौका मिलता है। यानी परमेश्वर हमें और इस रेगिस्तान के अंदर, जंगल के अनुभव में किस प्रकार हमें अनुभव करता है। परमेश्वर हमें वहां पर कहते हैं मोहित कर मैं ले जाऊं। परमेश्वर हमें जो मोहित करता है और जंगल में ले जाता है, परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमारे जीवन में अवसर मिलता है। यानी मदद करने के लिए परमेश्वर अक्सर अपने पास, अपने साथ रहा। कब? जब और किसी पर हम भरोसा ना रखें तब। इसलिए हमें जंगल में ले जाते, इसलिए हम अकेलेपन में ले जाते, इसलिए मुश्किलों को अंदर ले जाते, इसलिए परेशानी के अंदर ले जाते हैं। और समय तो यहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ समाप्त करने में मजबूर हूँ। और इस प्रकार का अनुभव में होकर हम परमेश्वर की मित्रता बने रहें, यानी विश्वास परखा जाने का जो समय है हमारे जीवन में जो मिलता है, और इससे भी बढ़कर हमारे इस ये अभी फिलहाल जो रह रहे इस मकान, इस जगह हमने लिया है, इस
ये भी बड़े बड़े सामर्थ्य गवाहियों का जो स्रोत है। और यहाँ पर शून्य के अंदर परमेश्वर हमें किस प्रकार चला है, और ये जानने का, बोलने का जो मौका है हमारे जीवन में परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमारा अच्छा मित्र। हमें पता है विश्वास परखा जाने को जो समय में हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ही है, यीशु ही परमेश्वर है। और यानी प्रतिसंधि आती, हवा आती, बीमारी आते, तकलीफ आते, तब हमें बोलना, ये बोलना नहीं, ये हालत नहीं है। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। यानी आंधी तूफान बाढ़ जैसी परिस्थिति, बीमारी जैसे हालत हमारे चारों ओर से आते समय मुझे क्या विश्वास करना है? यीशु ही मेरा प्रभु है। ये आंधी नहीं है, ये तूफान नहीं है, ये परेशानी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये तकलीफ नहीं है, ये मेरा प्रभु नहीं है। मेरा प्रभु मेरे यीशु ही है। और यह हृदय में विश्वास करे और मुंह से क्या अंगीकार, मुंह से ये क्या बोले? हालेलुया, मृतकों में से मेरे यीशु, मृत्यु में से हालेलुया विजय पाया हुआ प्रभु है। हालेलुया, इस बीमारी होकर मैं मर रहा हूँ, मरने दो। हालेलुया, इस बीमारी से, इस बड़ा इस कैंसर से, इस तकलीफ से, इस मुसीबत से मैं इस संसार से खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसे होने दे, खत्म होने दे। हाल मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हाल मेरे यीशु हाल मृतकों में से हालेलुया जी उठा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, ये हम अंगीकार करें। हालेलुया, प्रभु हाल मानकर, हालेलुया प्रभु को मानकर, प्रभु यीशु को प्रभु मानकर हम स्वीकार करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसी यीशु हालेलुया मृतकों में से मुझे जिलाने में सामर्थ्य रखने वाला है। हालेलुया, हम हालेलुया होठों से अंगीकार करें। हालेलुया, ये हमारा विश्वास, इस विश्वास के अनुकूल एक, इस विश्वास को सपोर्ट करने वाला हमारा कदम होना चाहिए। इसी विश्वास को सपोर्ट करने वाला एक कदम, हालेलुया प्रवृत्ति, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हमारे अंदर हो, तब हम परमेश्वर के मित्र कहलाए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, एक सामर्थ्य अनुभव में परमेश्वर हर इस परिवार के हर एक व्यक्ति को चलाए, संभाले। हालेलुया, परमेश्वर हम सबको आशीष अनुग्रह से भरपूर करें। और मेरे लिए अवसर दिया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सारे जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नेतृत्व करने वाले सबको मैं धन्यवाद, हृदय की भाषा में धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।